फतेहपुर के बनाल में गुज्जरों के घोड़े ने पूर्व सैनिक की ली जान। दौड़ते हुए घोड़ों ने कुचल दिया था पूर्व सैनिक। विकासखंड फतेहपुर के तहत पड़ते कस्बा बनाल में शुक्रवार शाम के समय गुज्जरों के घोड़े ने दौड़ते राह चलते करीब 85 वर्षीय पूर्व सैनिक चंदा सिंह को कुचल दिया, जिस कारण कुछ ही देर बाद पूर्व सैनिक की मौत हो गई। स्थानीय दुकानदार प्रवीण ने बताया कि वह अपनी दुकान पर ही था कि एकदम घोड़ा व घोड़ी दौड़ते हुए पास ही ठहरे हुए गुज्जरों के डेरे की तरफ भागे। वहां से उन्हें वापस भगा दिया गया। जब वापस दौड़कर आ रहे थे वह घोड़े, तो राह चलते बुजुर्ग को कुचल दिया, जिसे तुरंत सिविल अस्पताल फतेहपुर पहुंचाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को भांपते हुए डॉक्टरों द्वारा रेफर कर दिया गया, लेकिन कुछ ही देर उपरांत बुजुर्ग की मौत हो गई। इस दौरान स्थानीय युवा सुनील सिंह व यशपाल सिंह ने बताया कि गुज्जर लोग अपने घोड़ों को बिल्कुल भी नहीं संभालते हैं। उन्होंने कहा कि जब गुज्जर समुदाय के लोग क्षेत्र में आते हैं तो इनके घोड़े बहुत ही उत्पात मचाते हैं, जिसका आज जीता जागता उदाहरण बुजुर्ग की मौत के रूप में सामने आया है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने पंचायत व प्रशासन से गुहार लगाई है कि गुज्जरों के क्षेत्र में आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए, ताकि स्थानीय लोग चैन की सांस ले पाए। कुमार प्रवीण जी, आज क्या हुआ जहाँ पे? जहाँ पर जो मैंने देखा है, एक घोड़ा घोड़ी जो गर्म हुए थे और वो भाग रहे थे। भागते आते आते मैंने रास्ते में देखा तो एक बूढ़ा आ रहा था। पहले तो उसको उसने टर्न किया, वो निकल गए। फिर मेरी दुकान के पीछे गुज्जर थे, गुज्जरों के डेरे में गए, फिर उन्होंने उनको भगा दिया। फिर घोड़ा और घोड़ी वापस जा रहे थे और आगे से बुजुर्ग आ रहा था और घोड़ा और घोड़ी सीधे बुजुर्ग के ऊपर ही निकल गए और बुजुर्ग को 2-3 सुरमुंडड़ियाँ लगी और नीचे गिर गया। मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था हवा लेने के लिए, तो मैंने गुजरी को बोला कि वो बंदा मार दिया आपके घोड़ों ने और भागना नहीं है आपने, और मैं इसको हॉस्पिटल छोड़कर आता हूँ तो आपसे बात करता हूँ। इतने में मैंने बुजुर्ग के पास गया तो उसके नाक और मुंह में खून चल रहा था। फिर मैंने इधर दुकानों पे आया और आवाज़ लगाई कि दौड़ो दौड़ो, कोई बंदा ख़त्म हो गया है, दौड़ो दौड़ो, जल्दी जल्दी उठाओ। तो मेरे पास गाड़ी थी, मैंने गाड़ी की चाबी लिया और जल्दी से मैंने गाड़ी को उसको बैक साइड लगा दिया और बीच में डालकर हॉस्पिटल ले गए। बाबर डॉक्टर ने बोल दिया भाई साहब हमारे का काम करनी है, कल एमरजेंसी इसको आगे पीछे ले जाओ, टांडा ले जाओ, जब पठानकोट ले जाओ। तो उनके चंद्राम के लड़के दोनों आ गए। फिर मैंने उनको बोला भाई आप बात कर लो, तो बोलते हैं हमने गाड़ी लाई है। तो मैं उन अपनी गाड़ी में रख कर पठानकोट ले गए और थोड़ी देर के बाद मैंने सुना तो बोलते वो चंद्राम इस दुनिया में नहीं है, कम से कम कोई 80 साल। जहाँ तक गुज्जरों का सवाल है, ये इन लोगों के पास ना कोई एनओसी है, ना किसी कंप्लेंट अथॉरिटी की परमिशन है, ना ग्रेजिंग परमिट है, ना इनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन है। फिर भी ये लगभग 5 महीने से सेंचुरी या सेंचुरी के इर्द गिर्द के इलाकों में रह रहे हैं और जनता ने भी आंदोलन किया है। लेकिन इससे पहले मैंने इनके बारे में हज़ारों एप्लीकेशनें डीसी कांगड़ा, एसपी कांगड़ा, पुलिस प्रशासन और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट सभी को लिख कर मैं थक चुका हूँ। चोड़े मेरे प्रोजन भाई दिखी लाओ, और मैंने प्रमाण दिए हैं कि इनका जो रहना है ये इलाके की सुरक्षा के लिए, जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए, पौधारोपण क्षेत्र के रक्षा के लिए या सेंचुरी के लिए बड़ा ही हानिकारक है। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 2000 का ऑर्डर है 14 फरवरी का, उसमें भी ग्रेजिंग पर ये जो है सेंचुरी में प्रतिबंध लगा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गठित की गई सीसी कमेटी है, उसके द्वारा भी सभी राज्यों को आदेश दिए गए थे और बड़े वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है इत्यादि के साथ बड़े बड़े कानून जो हैं वो इसका जो है इस पर इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये मिली भगत के कारण रह रहे हैं। आज क्या हुआ कि कल ही हमने ग्राम पल्ली और जखाड़ा से गुज्जरों को संवैधानिक ढंग से बाहर निकाला और आज जखाड़ा और पल्ली के कुछ लोगों ने जो इनसे मिले हुए हैं, जो इनसे पैसे खाते हैं लाने के लिए, मैं उनका भी अब कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट के आधार पर। आज ये लाए और जब ये सैकड़ों भैंसे और इनके घोड़े जा रहे थे,
तो बनाल के ये जो रोड है बनाल जखाड़ा, यहाँ पर एक बुजुर्ग जो थे जिनकी लगभग 80 साल उम्र थी, वो आर्मी से रिटायर थे। उनका जो बेटा है वो फतेहपुर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से टीचर रिटायर हुआ है। 2 साल से बेचारा वो कोमा में है। आज उनके पिताजी को इनके घोड़े ने जलता मारा और उसके बाद उनकी कुछ समय के बाद दोपहर जो है उनकी डेथ हो गई है। और ये मामला अति गंभीर है। मैंने अनेकों एप्लीकेशनों में हर एक चीज़ को उठाया। मैंने ये भी लिखा प्रशासन को कि ट्रैफिक की समस्या पैदा होती है कि कारों वालों के की जो आप टूरिज्म नचा रहे हैं टूरिस्ट यहाँ पर आकर इनकी भैंसों से अब उनकी सींगों से क्या अपनी कारों के शीशे जो हैं उनको बनाता है। कई बार जुर्माने होते हैं, जगह जगह सड़कों पर गुआ है। ट्रैफिक की समस्या ये पैदा कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ये पैदा कर रहे हैं। फिर जब इनके पास है कुछ नहीं तो ये सिर्फ उस सेंचुरी के गिर्द ही क्यों रहे। तो आज जखाड़ा के कुछ लोगों ने, जिनका एक का नाम भूपेंद्र सिंह है और जो उनके जो साथी हैं, इन गुजरों को बुलाया और जब ये बनारस से गुजरे थे, वो बुजुर्ग आदमी जो थे वो वहाँ पर खड़े थे, बेचारे क्रॉस कर थे, दलता मारा घोड़े ने और उसको छलनी कर दिया और कुछ समय के बाद उनकी डेथ हो गई। शर्म की बात है हमारे लोगों के लिए, हमारे प्रशासन के लिए ये शर्म की बात है। मैं इस मुद्दे को हाई कोर्ट में ले जाऊंगा और कुछ समय के बाद हाई कोर्ट का बड़ा ऑर्डर आने वाला है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास इतनी एप्लीकेशनें हैं, इतना मैंने सरकार को 7 साल से लिख रहा हूँ गुजरों के बारे में। जखाड़ा पंचायत में 80 हेक्टेयर का प्लांटेशन एरिया है। इसके इर्द गिर्द ये जो आज आए हैं, इसी के इर्द गिर्द ये निजी भूमि में बैठकर रात दिन अपनी भैंसों को सेंचुरी एरिया में चलाते हैं और हजारों एप्लीकेशन है जो पड़ी हुए हैं। आज तक किसी गुजर पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए संबंधित प्रशासन ही दोषी है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखिए, 16 हिमाचल मीडिया टीवी के लिए फतेहपुर से बलजीत ठाकुर की विशेष रिपोर्ट।